भूत, प्रेत, काली शक्तियाँ, आत्माएं, यह कोई नया शब्द नहीं है हमारे लिए। हमने अब तक के जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना है और शायद देखा भी है। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो भूतों के ऊपर है, जो भूतों के होने पर दावा भी करती हैं, पर हम इन बातों को नहीं मानते और हम इन्हें नकार देते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। पर क्या यह सच है? क्या सच में भूत नहीं होते हैं या होते हैं? ये हमेशा से एक पहेली बनकर रही है। कोई नहीं जानता कि क्या सच में वो होते हैं या सिर्फ ये कहानियों का एक हिस्सा है। तो आज मैं आपको बताने वाली जा रही हूँ अपने ही देश यानी भारत में ऐसी 10 भुतहा जगहों के बारे में, जहाँ कहानियों के अनुसार भूतों का निवास है और कई लोगों की माने तो वहाँ सच में भूत, काली शक्तियाँ मौजूद हैं। या सीधे तौर पर कहें तो ऐसी जगहें जहाँ जाने से पहले आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इससे पहले कि आप अनजाने में ऐसी किसी जगह जाने को डिसाइड करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 10 जगहों के बारे में जहाँ ऐसी काली शक्तियों के होने पर दावा किया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है वो है दमस बीच, गुजरात। जी हाँ, दमस बीच। दमस बीच, डूमस बीच अरब सागर से लगा हुआ है। यह बीच गुजरात के सूरत शहर से करीब 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोगों की माने तो अंधेरा होने के बाद इस बीच पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, जिन्हें काफ़ी दूर से भी सुना जा सकता है। इसके साथ ही यह बीच अपने रेत के कारण भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दरअसल यहाँ का रेत काले रंग का है। जी हाँ, यह एक ऐसी जगह है जहाँ सुनाई देती हैं कुछ आवाज़ें, चीखने की, चिल्लाने की। रात के अंधेरे में कोई मदद की गुहार लगाता है, कोई फूट फूट कर रोता है, लेकिन दिखता कोई भी नहीं। कभी कभी जहाँ शाम ढलने के बाद खनकती है चूड़ियाँ, बजते हैं घुंघरू, साज की एक ऐसी दुनिया जिसमें ज़िंदगी का नामो निशान तक नहीं। सुनने में अगर अजीब लग रहा है तो लगना ही चाहिए, मगर लोग कहते हैं कि गुजरात का वो समंदर का किनारा, वो बीच और उस बीच पर जश्न मनाती कुछ अदृश्य शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जो इंसानों से अलग हैं। शाम ढलने के बाद उस बीच पर इंसानों का आना वर्जित हो जाता है। चमकती रात में चमकती है उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी, और बसंती शाम में समंदर के खारे जल में उभरती चली जाती हैं कुछ परछाइयाँ। लोगों की माने तो इस बीच पर शाम ढलने के बाद जो भी गया वह जिंदा कभी नहीं लौटा। सूरत से 20 किलोमीटर दूर दमस या डुमस नाम के इस बीच लवर्स का फेवरेट बीच कहा जाता है, यानी यह लवर्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दिन भर यहाँ कपल्स के साथ साथ पर्यटक आते रहते हैं, मगर यहाँ स्थानीय लोग भूतों की कहानी को इतने दावे के साथ बताते हैं कि ना चाहते हुए भी एक अनजाना सा खौफ दिल में बना रहता है। भूतों की इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह तो बताना मुश्किल है, मगर यह सच है कि रात के अंधेरे में कभी कभी समंदर के किनारे कुत्ते रोते हैं, जिसे लोगों ने भूत प्रेत से जोड़ दिया है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सबसे डरावनी जगह है वो है जमली कमली मस्जिद या जमाली कमाली किला। बाबर और हुमायूं के शासनकाल के दौरान इस मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था। जमली उस समय के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनकी मृत्यु के बाद जमली और कमली दोनों को एक दूसरे के समीप एक ही किले में दफनाया गया था। उसी दिन से इस किले को जमाली कमाली या जमली कमली किले के नाम से जाना जाता है। यह जगह पुरानी दिल्ली में स्थित है। यह रहस्यमयी जगह महरौली में है, दिल्ली के महरौली में।
जमली कमली मस्जिद के ठीक सामने एक पुराना शाही कब्रिस्तान भी है, जहां गुलाम वंश के प्रतापी राजा बलबन और अन्य की कब्रें हैं। वैसे आप में से बहुत कम ही लोग यह जानते होंगे कि इसकी प्रसिद्धि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा थी, लेकिन अब इस जगह को लोग केवल एक भूतहा जगह के अलावा किसी और नाम से नहीं जानते। वैसे तो जमाली अपने कविताओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, साथ ही एक बहुत ही बड़े सूफी संत भी थे। लेकिन कमाली का इतिहास आज तक एक रहस्य रह गया है, क्योंकि इतिहास में उनके बारे में कहीं नहीं लिखा गया है। वह जमाली के शिष्य थे या दूसरे कवि थे या फिर एक नौकर थे। कोई भी उनका असली नाम नहीं जानता, केवल कमाली ही लोगों की ज़बान पर हैं। दूसरी कहानियों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जमाली और कमाली दोनों भाई थे। इस जगह जमाली कमाली मस्जिद के बारे में कई भ्रांतियाँ प्रचलित है। जमाली कमाली की रूह जिन्नों के साथ रहती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रात को यहाँ बिजली झपकना, जानवरों के चिल्लाने और अदृश्य परछाइयों को देखा गया है, जैसे कि आपके नज़दीक कोई खड़ा हो और आप उसे देख नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि मीनार के नज़दीक कोई थूकता है लेकिन नज़र नहीं आता। यहाँ पर रात को चलने वाली हवाएं इस जगह को और ज़्यादा डरावनी बनाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ की कहानी प्रसिद्ध है वो यह है कि रात को यहाँ पर जिन लोगों को थप्पड़ मारते हैं। ये इस जगह को वाकई डरावना बनाता है और ये सुनने में भी काफ़ी डरावना लगता है, पर इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है ये हम में से कोई भी नहीं जानता। पर अगर आप इस जगह पे जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए, घूम कर आइए और आपका एक्सपीरियंस ज़रूर आप वहाँ पर लीजिए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है ताज महल होटल, मुंबई। जी हाँ, ये होटल स्थित है मुंबई में, जिसे ताज महल होटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि होटल को डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट ने होटल के अंदर ही अपनी जान दे दी थी, क्योंकि होटल उसके डिज़ाइन के अनुरूप नहीं बना था। इसके बाद लोगों की शिकायतें आनी शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू किया कि कॉरिडोर में आज भी उस आर्किटेक्ट को देखा जाता है। आज भी उस होटल में आर्किटेक्ट की रूह भटकती है। रात में जब कोई कस्टमर अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसे एक अनजाने डर की दस्तक सी मिलती है। लोग आज भी उस होटल में जाने से डरते हैं। शुरू में तो यहाँ पे ऐसी कोई शिकायतें नहीं हुआ करती थी, पर जैसे जैसे होटल पुराना होता गया वैसे वैसे वहाँ की शिकायतें बढ़ती गई। लोग अभी भी वहाँ जाते हैं, पर डर का सिलसिला अभी भी वहाँ पे रहता है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जब वो लिफ्ट में जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई खड़ा है, पर वो उसे नहीं देख पाते। यह वाकई एक डरावने वाली और दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि शायद आज भी उस होटल में उस आर्किटेक्ट की रूह भटकती है। तो अगर आप मुंबई जा रहे हैं और ऐसे किसी होटल में रुकने वाले हैं तो एक बार इस होटल के बारे में सर्च ज़रूर कर लेना। इस लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पे है लाम्बी देहर माइन, मसूरी। देवभूमि उत्तराखंड यूँ तो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत का यह पहाड़ी राज्य पर्यटन के मामले में काफ़ी उन्नत माना जाता है। यहाँ के खूबसूरत पर्यटन स्थल दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, मसूरी आदि इस राज्य को सबसे खास बनाने का काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े कुछ काले पन्ने भी हैं, जो कुछ अलग ही अतीत को पेश करते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ मसूरी में स्थित उस मौत की खदान के बारे में, जहाँ आज भी मृत मजदूरों की चीखें सुनाई देती हैं। यह खदान अब एक प्रेत बाधित जगह में तब्दील हो चुकी है।
मसूरी में घूमने आने वाले लोगों को शायद इस जगह के बारे में नहीं पता हो। लांबी देहर खदान, जी हाँ, जहाँ कभी हजारों मजदूर काम किया करते थे, पर आज यह जंगल सिर्फ एक खंडहर में तब्दील होकर रह चुका है। कहा जाता है कि 90 के दशक में यह खदान एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले 50,000 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल चूना पत्थर की वजह से यहाँ के मजदूर पहले फेफड़ों की बीमारी के शिकार हुए, फिर उन्हें खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं, जिसके बाद 50,000 मजदूर तड़प तड़प कर मरने लगे। कहा जाता है कि उनके फेफड़े इन्फेक्शन की वजह से पत्थर जैसे हो गए थे। यह भारत के सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है, जिसके बाद से यह जगह वीरान पड़ी हुई है, जहाँ पर कभी खदान का काम नहीं शुरू हुआ। कहा जाता है कि शाम के वक्त कोई भी वहाँ भूल से भी नहीं भटकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ रात में कोई चुड़ैल खदान के आसपास भटकती है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले वाहन अक्सर बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम भारतीय मीडिया के साथ आ चुकी है। उनका भी मानना है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अपने पैरानॉर्मल यंत्रों की मदद से टीम ने कई घंटों तक यहाँ पड़ताल किया, जहाँ उन्हें साफ साफ आत्माओं के होने के संकेत मिले हैं। उन्हें यहाँ एक अजीबोगरीब धुंध यानी आकृति भी नज़र आई है, परछाई भी उन्हें नज़र आई। इसके अलावा उन्होंने वहाँ अनजान शक्तियों के होने का भी एहसास किया है। अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी भी मसूरी जा रहे हो तो इस जगह के बारे में ज़रूर जान लें। अब हम बात करने वाले हैं लिस्ट में 5वें नंबर की सबसे भूतहा जगह के बारे में, जिसका नाम है ग्रैंड पैराडाइज टावर्स। जी हाँ, ग्रैंड पैराडाइज टावर्स जो मौजूद है मुंबई में। यूँ तो हमने अक्सर सुना है कि कभी कभी कोई घर या इमारत में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिसका पता नहीं लग पाता कि उसको किसी प्रेत ने जकड़ रखा है या ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। हम अपने नए घर में प्रवेश से पहले ही इन्हीं दुरात्माओं से बचने के लिए हवन या यज्ञ करवाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रैंड पैराडाइज टावर मुंबई के बारे में, जहाँ लोगों की माने तो कहा जाता है कि यहाँ मौत करती है इंसानों का पीछा। भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में मशहूर मुंबई में ग्रैंड पैराडाइज टावर्स नाम की इमारत है। इसका निर्माण 1976 में हुआ था। तब से लेकर आज तक यहाँ 20 से भी ज़्यादा आत्महत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं, जिसने इस इमारत में रहने वाले लोगों को दहशत में डाल रखा है। अधिकतर आत्महत्याएं के मामले इमारत की छत से या खिड़की से कूदकर होने में सामने आई है। इन घटनाओं को न केवल इंटरनेट बल्कि देश के बड़े अखबारों में इस इमारत के बारे में बताया गया है। इन सारी घटनाओं की सच्चाई अभी तक कोई नहीं जान पाया, इसलिए यहाँ होने वाली घटनाएं लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इन सब कारणों से इस इमारत को भारत की 10 प्रतिबंधित स्थानों में से गिना जाता है, या यूँ कहें कि 10 प्रेत बाधित स्थानों में से भी गिना जाता है। 2004 में एक बुजुर्ग दंपत्ति इस इमारत की खिड़की से कूद गए थे। तब से यहाँ मौत का सिलसिला चालू हो गया। उसके कुछ दिनों बाद ही उसके बच्चे और पोते भी उसी तरह इमारत से कूद गए। इसके बाद हर साल कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता था। इसके लिए वहाँ के निवासियों से यज्ञ हवन करवाना, जिससे यहाँ मौत पर कुछ विराम तो लगा, लेकिन आज भी उसकी 8वीं मंजिल पर जाने से लोग कतराते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हादसे वहाँ के 8वीं मंजिल से ही हुई हैं। दोस्तों, यूँ तो मैं आपको इस वीडियो में 10 भूतहा जगहों के बारे में बताने वाली थी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने की वजह से मैं आपको केवल 5 ऐसी जगहों के बारे में बता पाई। पर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही आप सबके लिए लेकर आऊँगी, जहां मैं आपको बताऊंगी ऐसी और 5 जगहों के बारे में जो घिरी हैं सिर्फ काली शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जा से
भूत प्रेत और आत्माओं से। तो ऐसे किसी भी जगह जाने से पहले आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको उस जगह के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो अगर आपने मेरे इस वीडियो को वाकई एंजॉय किया है और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे और भयानक वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।